दोस्तों नमस्कार। सूप बोले तो बोले, चलनियाँ भी बोले। अभी तक चुनाव आयोग को लांछित करने का काम, चुनाव आयोग को गरियाने का काम, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का काम गांधी परिवार के सदस्य राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ पूरे कांग्रेसी कुनबा द्वारा जो किया जा रहा था, उसमें अब एक नए प्लेयर ने एंट्री मारी है। कांग्रेस के जीजाजी यानी रॉबर्ट वाड्रा जी। वही रॉबर्ट वाड्रा जी जो कट्टर हल्लर किसान हैं, अपनी 12 लाख की मोटरसाइकिल पर हल लेकर खेतों की जुताई के लिए जाते हैं। उन्होंने एंट्री मारी और बड़ी धमाकेदार एंट्री मारी। राहुल वाड्रा जी कट्टर हिंदू के चोले में त्रिपुंड लगाकर प्रकट हुए और उन्होंने तमाम सवाल खड़े कर दिए चुनाव आयोग पर। उन्होंने कहा कि बिहार में जो चुनाव हुए हैं वह निष्पक्ष नहीं हुए हैं, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल है। इस तरह की उन्होंने बातें की और उन्होंने कहा कि बिहार में अगर हम चुनाव जीतते तो बहुत जल्द राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते। रॉबर्ट वाड्रा जी, आप किस मुगालते में जी रहे हैं? राहुल गांधी जी को यह देश, इस देश का आम आदमी बहुत पहले नकार चुका है। वह माने ना माने यह अलग बात है। अगर राहुल गांधी जी को यह देश स्वीकार कर रहा होता तो 55 में हार का सामना नहीं करना पड़ता उनको। बिहार में जो उनकी हार हुई है, यह उनकी 55 में भी हार है। लेकिन हाँ, एक कीर्तिमान स्थापित करने की ओर वह बढ़ रहे हैं कि अपने हार के शतक की ओर राहुल गांधी जी बढ़ रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी ने यह भी कहा कि गांधी परिवार के खून में राजनीति है। इस बात से मुझे सहमति है। मेरी सहमति इस बात में है कि बिल्कुल निश्चित रूप से पूरे गांधी परिवार के खून में राजनीति तो है, लेकिन सिर्फ राजनीति ही है, सिर्फ सत्ता का लोभ है। राजनीति के सहारे यह परिवार सिर्फ शासन करने का आदी हो चुका है। इसके खून में सत्ता की ललक, शासन करने की आदत पड़ चुकी है। यानी इनकी डीएनए में सत्ता का स्वभाव घुस गया है। रॉबर्ट वाड्रा जी ने यह तो कहा कि इनके खून में राजनीति है, लेकिन मुझे लगता है रॉबर्ट वाड्रा जी की बात कुछ अधूरी रह गई। उनको यह कहना चाहिए था कि इनके खून में खून की राजनीति है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो इस देश में इतिहास है वह हमेशा दंगों पर राजनीति करने का इतिहास है। और इनके नारे भी इसी तरह के होते हैं कि जैसे गुजरात चुनाव में इन्होंने नारा दिया था कि नरेंद्र मोदी खून की दलाली करते हैं। वस्तुतः यह नारा नरेंद्र मोदी पर नहीं, यह खुद कांग्रेस और गांधी परिवार पर फिट होता है, क्योंकि गांधी परिवार का जो इतिहास है वह दंगों का इतिहास है। इस देश में जब जब गांधी परिवार की सत्ता रही है, कांग्रेस की सत्ता रही है, इस देश ने दंगों का दौर देखा है। और जब से गांधी परिवार, कांग्रेस सत्ता से बाहर है, इस देश में दंगों की सूचनाएं नहीं आती हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने अपने बयान के माध्यम से यह भी कहा कि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस देश का जेनजी, इस देश का युवा इस चुनाव के खिलाफ सड़क पर निकले। रॉबर्ट वाड्रा जी, गलतफहमी है आपको। ना तो आप इस देश के जननेता हैं, आपकी क्या हैसियत है इस देश की राजनीति में? आपकी हैसियत सिर्फ जो कुछ भी है वह इसलिए है कि क्योंकि आप गांधी परिवार के दामाद हैं। और अब इस देश में जब गांधी परिवार की हैसियत ही शंका के दायरे में है तो आप किस खेत की मूली हैं? और रहा सवाल जैन जी का, तो जैन जी इस देश का इंटरनेट के युग में है। वाड्रा जी, आप किस युग में जी रहे हैं मुझे नहीं पता,
लेकिन इस देश का जो जेन जी है वह सूचना क्रांति के दौर में जी रहा है, जहाँ सेकंडों में सारी सूचनाएं अपने तथ्यों के साथ बाहर आ जाती हैं और कांग्रेस के इतिहास के बारे में जो भी तथ्य हैं वह इस देश का जेन जी, इस देश का युवा समझ गया है। इसीलिए राहुल गांधी चुनाव हार रहे, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करने में लगे, राफेल का मुद्दा उठाते हैं, चौकीदार चोर का नारा देते हैं, लेकिन इस देश के आम जनमानस में चूं तक नहीं होती है। राहुल गांधी जी भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि इस देश का युवा, इस देश का आम नागरिक सड़क पर निकले, क्योंकि राहुल गांधी अराजकता फैलाने पर आमादा है। लेकिन इस देश का आम जनमानस, इस देश का जेन जी, कांग्रेस और गांधी परिवार सबकी हकीकत को समझ चुका है, इसीलिए वह बार बार इनको नकार रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि कांग्रेस विभाजन की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस के अंदर से अब राहुल गांधी के नेतृत्व के प्रति असंतोष के भाव उठ रहे हैं, असंतोष की उनकी भावनाएं अब जाहिर होने लगी हैं। तो कांग्रेस का विभाजन लगभग आप तय मानिए, और मुझे लगता है रावत वाड्रा जी जो यह त्रिपुंड लगाकर प्रकट हुए हैं, यह भले ही बातें वो राहुल गांधी के समर्थन की करें, लेकिन वस्तुतः रावत वाड्रा आपदा में अवसर की तलाश में है। रावत वाड्रा के अंतर्मन में राजनीति कुलांचे मारने लगी है। इसीलिए रावत वाड्रा को अब लगता है कि राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठने शुरू होंगे। कांग्रेस में यदि विभाजन होता है तो अब कांग्रेस हो सकता है प्रियंका गांधी के हाथ में आ जाए। इसलिए रावत वाड्रा जी उछल कूद करने पर आमादा है। धन्यवाद।